नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था तेजस्वी यादव का, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मुकेश सहनी के चेहरे पे कभी हंसी देखी थी क्या? नहीं देखा होगा। तब तक नहीं देखा होगा जब तक कि अशोक गहलोत ने मुकेश सहनी का नाम न ले लिया। उससे पहले आप अगर चाहे तो अभी भी आप उस वीडियो को आप रिवाइंड कर लीजिए, जो टीवी चैनल्स पे आपने देखा होगा। आपने कभी भी मुकेश सहनी के चेहरे पे हंसी नहीं देखी होगी। क्या कारण था पता है? हमारे सूत्र का जो सूचना है उसके अनुसार जैसे मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर जाने ही वाले थे उस दिन, यदि दीपांकर भट्टाचार्य और राहुल गांधी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, यदि राहुल गांधी ने लालू यादव से बातचीत नहीं की होती, 3 बजे रात्रि में मुकेश सहनी को 15 सीट देने की घोषणा नहीं हुई होती, राज्यसभा की सीट, 2 विधान परिषद की एमएलसी की सीट देने की बात नहीं होती, तो उसी दिन मुकेश सहनी के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचता कि वो महागठबंधन से निकल जाए। और एक ऐसे समय पर जब एनडीए भी सब कुछ तय कर चुकी थी, एनडीए के पास भी कोई जगह नहीं था। लेकिन चूंकि सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य और फिर राहुल गांधी के एक तरह से कह सकते हैं कि के सामंजस्य से मुकेश सहनी महागठबंधन में टिके। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित था, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल और केवल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए था। लेकिन ऐन मौके पर मुकेश सहनी ने छक्का मारा। एक छक्का केवल लगा। अब तक कहावत है 100 सुनार के 1 लुहार का, तो आज मुकेश सहनी ने वो छक्का मारा। अंतिम समय में अंदर खाने आपको पता चला होगा कि तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत की मीटिंग आधे घंटे लेट से शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। उसके पीछे कारण यही है कि मुकेश सहनी आज फिर पिछले 2020 विधानसभा चुनाव वाली स्थिति में पहुंच गए थे, जब वो बगावत करने ही वाले थे। अशोक गहलोत ने किसी तरीके से मनाया, तेजस्वी यादव को भी तैयार किया और इस बात की घोषणा करने पर सहमति बनी कि मुकेश सहनी का भी डिप्टी सीएम पद की उम्मीदवारी की घोषणा आज ही की जाएगी। अन्यथा आज तेजस्वी यादव का खेल तो खराब फिर से एक बार होटल मौर्या में होने ही वाला था। साथ ही एक और बात मैं आपको बताऊं आज इस वीडियो में। दरअसल मुकेश सहनी के बारे में जो कहा जा रहा 15 सीट, 14 सीट, 13 सीट, ऐसा कुछ नहीं। आरजेडी ने मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं दिया है। आपको आश्चर्य लगेगा यह जानकर कि आरजेडी 144 लड़ी थी पिछली बार, इस बार 143 लड़ी। एक सीट सीपीआई-एमएल को दिया, तो फिर वीआईपी के लिए सीट छोड़ी कहां? नहीं छोड़ा। केवल कांग्रेस पार्टी ने 70 से 61 पर आई है। इसके अलावा बताइए महागठबंधन में किस पार्टी ने अपनी सीट कम की? आरजेडी 144 लड़ी थी, इस बार 143 लड़ रही है। कांग्रेस 70 लड़ी थी, 61 लड़ रही है। मतलब 70 कांग्रेस ने 9 सीट घटाई, आरजेडी ने 1 सीट घटाया। सीपीआई-एमएल तीसरे नंबर पर थी, पिछली बार 19 लड़ी थी, इस बार 20 लड़ रही है। सीपीआई पिछली बार 6 लड़ी थी, इस बार 10 लड़ रही है। सीपीएम पिछली बार 4 लड़ी थी, इस बार भी 4 लड़ रही है। तो फिर मुकेश सहनी के लिए सीट गया कहां, आया कहां से? कुछ सीटें ऐसी थी जो आरजेडी लड़ना नहीं चाहती थी। कुछ सीटें ऐसी थी जो आरजेडी ने भी जीती थी, लेकिन आरजेडी लड़ना नहीं चाहती थी अपनी सीट, बल्कि कांग्रेस की सीट पर कब्जा करना चाहती थी, जिसमें सफल हुई है। और कांग्रेस पर सीट पर कब्जा करने का माध्यम बनाया सीपीआई को। जैसे राजा पाकर विधानसभा सीट शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। प्रतिमा कुमारी एक दलित विधायक वहां से चुनाव जीती थी पिछली बार, उसके खिलाफ सीपीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सीट है रोसड़ा, वहां से सीपीआई ने अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी की सीट थी वैशाली, जहां पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी को।
कांग्रेस की सीट थी वैशाली, सॉरी लालगंज में शिवानी शुक्ला को खड़ा किया, वैशाली में आरजेडी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है कांग्रेस पार्टी के संजीव सिंह के खिलाफ। कहलगांव सदानंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह, कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट रही, उस पर आरजेडी ने झारखंड से एक मंत्री है संजय यादव, उनके पुत्र को टिकट दे दिया है। तो इसी प्रकार से जो सीटें कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सीट ले ली, अपनी सीट छोड़ दी। छोड़ी कौन? सुगौली। कांग्रेस आरजेडी को पता था कि पिछली बार धोखे से जीत गए थे सुगौली, छोड़ दिया। तो ऐसे ही अब देखिए, अब चैन माने आज भी मुकेश सहनी डिप्टी सीएम जब घोषणा हुआ, मुकेश सहनी ने एक कहता है ना गुडविल जेस्चर में 2 सीटों पर वीआईपी के साथ फाइट, फ्रेंडली फाइट है आरजेडी का। 2 सीट पर बाबूबढ़ी और चैनपुर, बाबूबढ़ी और भभुआ चैनपुर सीट पर। देखिए बाबूबढ़ी में मुकेश सहनी ने यह सोचकर बाबूबढ़ी में हटाया कि दूसरी सीट पे आरजेडी हटा लेगी, लेकिन बाबूबढ़ी में मुकेश सहनी ने हटा लिया, बिंदु गुलाब यादव को वापस कर लिया, लेकिन आरजेडी ने नहीं हटाया भभुआ में। वहां पर जबकि मतलब वीआईपी के मुकेश सहनी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद लड़ रहे हैं। तो इसीलिए आज भी जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, आज न कल पब्लिक डोमेन में आएगा ही, लेकिन अभी जो हमारे सूत्र से एक जानकारी निकल कर आई, आज भी जो भी खेल हुआ है, मुकेश सहनी जो बच गए महागठबंधन के अंदर, वो सब कांग्रेस की देन है। अगर आज अशोक गहलोत जैसे मैच्योर्ड पुराने कांग्रेस नेता नहीं होते तो शायद मुकेश सहनी आज महागठबंधन से बाहर होते, वैसे ही जैसे पिछली बार हुए थे। और जितने भी संकेत हैं, सब संकेत स्पष्ट है। गौराम में घेर लिया गया है संतोष सहनी को। एक भी सीट ऐसी निकल कर नहीं आ रही है जहां पर की सीट कह सकते हैं कि जहां मजबूत सीट हो मुकेश सहनी के पास। ये सब न केवल मुकेश सहनी बल्कि कांग्रेस के साथ भी वही खेल हुआ है, दोनों पार्टियों के साथ वही खेल खेला गया है। आज जो मुकेश सहनी की घोषणा हुई है वो केवल अंतिम क्षण में जो मुकेश सहनी खेल करने वाले थे, तो मुकेश सहनी को संभालने के लिए वो भी कांग्रेस के प्रयास से मुकेश सहनी आज बच गए, अन्यथा आज भी वही खेला हो रहा था जो खेला पिछली बार हुआ था 2020 में। आज भी मुकेश सहनी को अंधेरे में छोड़ देने की पूरी योजना बन चुकी थी। देखते रहिए, आने वाले सब दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं कभी भी सनसनी वाला समाचार नहीं बनाता, वीडियो नहीं बनाता। आज तक आप मैच कर लिए, जितने भी अनुमान मैंने बताए हैं सब सही हो रहा है, आज भी सही होगा, नोट करके रख लीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है बताइएगा कमेंट करके। अगर पसंद करते हैं तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।